नमस्कार दोस्तों, डिजिटल हरियाणा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहित गोयल। हरियाणा की धरती ने आज फिर इतिहास रच दिया जब मैम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे ने एक बार फिर समाज सेवा के साक्षी के रूप में खुद को गौरवान्वित महसूस किया। कल मैम चौबीसी के चबूतरे पर मैम चौबीसी पंचायत के प्रधान सुभाष नंबरदार ने संत समाज की महान विभूति संत रामपाल जी महाराज को जीवन रक्षक सम्मान से अलंकृत किया। यह सम्मान किसी औपचारिक आयोजन का हिस्सा नहीं था। यह सम्मान उस भावना का प्रतीक था जो भूखे को भोजन, पीड़ितों को राहत और किसानों को नई उम्मीद देने वाली अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में संत रामपाल जी महाराज ने प्रारंभ की है। चौबीसी का चबूतरा जहां कभी समाज के निर्णय हुआ करते थे, जहां चौधरी खाप पे खाप पंचायतें बैठा करती थी, वहां कल हजारों की भीड़ उमड़ी। हर चेहरा, हर नजर एक ही नाम के जय घोष से गूंज उठा, संत रामपाल जी महाराज की जय। इतिहास गवाह रहा है कि चौबीसी का यह चबूतरा केवल बड़े फैसलों का गवाह नहीं रहा, बल्कि यह सेवा और समर्पण के युग का प्रतीक बन चुका है। आपको बता दें, हाल ही में आई बाढ़ ने मैम चौबीसी के दर्जनों गांव प्रभावित हुए थे। खेत डूब गए, अनाज नष्ट हो गए। किसानों के सामने बड़ा सवाल था, आने वाली फसल की बिजाई कैसे होगी। लेकिन तभी बिना किसी देरी, बिना किसी दिखावे संत रामपाल जी महाराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनकी संस्था के द्वारा करोड़ों रुपए की बाढ़ राहत सामग्री तुरंत भेज दी गई। हर गांव तक मदद पहुंची, हर किसान के चेहरे पर खुशी थी। किसी को घर की मरम्मत का सहारा मिला तो किसी को अपने आने वाली फसल के लिए उम्मीद मिली। यही वजह थी कि चौबीसी के चौधरियों ने खुले मन से कहा, भगवान के बाद अगर कोई समाज को नई दिशा दे रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, तो वो है संत रामपाल महाराज। यह केवल प्रशंसा नहीं थी, यह समाज की आस्था थी जो वर्षों बाद किसी सच्चे संत के प्रति विश्वास के रूप में सामने आई। खापों के चौधरी बोले, अगर संत रामपाल जी महाराज ने मदद ना की होती तो चौबीसी के गांव में बिजाई होना भी मुश्किल हो जाता। और यह सच भी यही है। जहां शासन प्रशासन को तैयारी में हफ्ते लगते हैं, वहां संत रामपाल जी महाराज का संदेश जाते ही काम तुरंत शुरू हो जाता है। उनकी टीम किसी सरकारी दफ्तरी प्रक्रिया की तरह नहीं चलती, वह चलती है सेवा, अनुशासन और समर्पण की भावनाओं से। यह केवल राहत सामग्री नहीं थी, यह मानवता की मिसाल थी, यह सच्चे धर्म की परिभाषा थी, जहां किसी धर्म में दिखावा नहीं बल्कि कर्म झलकता हो। संत रामपाल महाराज ने अपने अनुयायियों को हमेशा यही सिखाया है, भगवान की पूजा का अर्थ की उसके बनाए प्राणियों की सेवा। और यही कारण है कि उनकी अन्नपूर्णा मुहिम हरियाणा से निकलकर अब देश के कई राज्यों में मानवता की लकीर खींच रही है। कल मैम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे से उठी आवाज केवल एक क्षेत्रीय कार्यक्रम नहीं था, वह एक संदेश था कि समाज को दिशा देने वाले संत वही हैं जो देने की नीति से चलते हैं, ना कि लेने की नीति पर। खापों के चौधरियों ने मन से स्पष्ट कहा, अन्य संत महात्मा भी अगर समाज का कल्याण चाहते हैं तो संत रामपाल महाराज की तरह देने की नीति अपनाए। आज जब धर्म की सेवा के नाम पर दिखावा, राजनीति के नाम पर भ्रम और समाज सेवा के नाम पर प्रचार दिखता है, तब ऐसे संत रामपाल महाराज जैसे संत सच्चे धर्म और सच्ची सेवा की मिसाल बनकर खड़े होते हैं। उनकी विचारधारा साफ है, कर्म करो, सेवा करो और किसी के आंसुओं का कारण मत बनो। आज मानव रक्षक सम्मान दिया है पंचायत ने, कैसा लग रहा है और किस लिए दिया? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सम्मान समारोह इसलिए आयोजित किया गया कि इन्होंने परोपकार के काम किए, जमींदारों के लिए, हर किसान के लिए, मजदूर के लिए। पानी चढ़ रहा था, बाढ़ वाले हालात हो रहे थे, खेतों में फसल नहीं बोए, आगे ये पानी उतर जाएगा फसल हो जाएगी। सामने नहीं बोई, ये तो पानी उस पानी ने मार दी, आगे सब डूबी नहीं बोए, तो क्या हाल होगा देश का। तो इस फसल होगी तो बस साहूकार का भी फायदा होगा, दुकानदार का भी होगा, आड़ती का भी होगा। पैदा हुई थी तो सब गजाओगी, किसी का मोल क्या होगी, किसी का मुँह क्या होगी, समझ में आ गई। इसीलिए सम्मान समारोह होता है। हमारा भी कि मैं फर्ज बनाया था। किसी ने नहीं कराया, किसी ने भी नहीं कराया। इन मंत्री संतरिया ने नहीं कराया जिनकी वोट गिरा। इनका हमने पूछा, अरे तुम फोटो तो आगे डगर जाओ, वार्ड का दौरा करे, फोटो खिंचवा चले गए। इन्होंने भी नहीं पूछा, अब भाई ये कुकर होगा कि आश्वासन में दिया जरा बिजली के छह उड़ा बिजली नहीं पहुंची, पाइप दे दिए, वो भी रोहतक से लाने पड़े किसी ने, किसी का ठहर किसी का नहीं ठहर, किधर कनेक्शन नहीं मिला, किधर डोरी नहीं मिली, फिर लाइट का कट रह गया। बाकी ये तो बेरा पट गया भाई। सारा गांव वाले बोले भाई न्यू चालो, उड़ गए। उन्होंने भाई न्यू कह दिया ले जाओ पाइप। हम तीसरे दिन पूछा आ जाएंगे, तीसरे दिन मार दो सामान आ गया और भाई गदागद हो गया। तो संत तो इसी से होया करें, और ना संत न कराया किसी ने, ना किसी राजवाड़ा ने कराया, सब स्वादु थे और तो इनके अलावा।
जैसे ये भी कह रहे हैं कि सामान तो दे दिया, सामान के बाद ये भी किसानों को कह रहे हैं कि अगली अनाज भी होनी चाहिए, अगली खेती होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो कह रहे हैं कि हम मदद नहीं करेंगे दोबारा से। तो अगली भी होगी नन्यू का, हमें परमानेंट दबा दो इनको, और अगर पानी नहीं चढ़ेगा तो खेती भी होंगी। ऐसी बात नहीं है, खेती भी होगी। जब पानी ये नहीं चढ़ेगा, पानी की सेधनाई नहीं होगी, उजाड़े नहीं होगा, तो भाई खेती भी होंगी। सामान जितना चाहिए देंगे। दे दिया, हाँ दे दिया, रोड तो रोड लिया हो। 1 करोड़ का लोड हमारे में बड़म्बा का सामान आ रहा है, और गांव में इन्हें कर दिए 200-250 कवर। तो नहीं पता किसी ने बगाई ही माया, एक मिनिस्ट्री से है जो एक गांव में मोल ले ले, एक गांव को खरीद ले, लेकिन चारा ने भी नहीं दिखाया किसी ने। तो बहुत सारे संत ऐसे हैं जो कि इनके अलावा इनसे भी ज्यादा है, हाँ, लेकिन वो सब आगे नहीं आ रहे। सब पेट भरवा हैं, पेट के दुखिया हैं और स्वाद ले हैं, किसी की मदद नहीं करते। देखो जन भावना को देखते हुए गरीब आदमी का सारा लाभ है, जिसकी कोई औकात नहीं बेचारे की। जमींदार में क्यों औकात से भी ना साहूकार है, से भी ना में एक बरदाने आओ उस दिन लाया गया। इस पत्रकार के भी देने हैं, इस प्रधान के भी देने हैं, इस सरपंच के भी देने हैं, ये लाले के भी देने हैं, सबके पूछा दे तो खाली हो गया। से भी ने अपना काम चलाओ, जमींदार तो तेरे वाले लिए, मेरे वाले लिए। तो जेल में है फिलहाल वो और मदद हो रही है, ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है भाई, कुछ कोई ना कोई तो, मैं तो पाखंडा में तो नहीं, मैं पाखंडा में नहीं हूँ। इस पर सोर्सेज कोई ना कोई तो से है, जिसके हिसाब से सारा ला रहे बिना सोर्सेज। मैं ला दूँ से बोलते मेरे पास सोर्सेज हो तो बिल्कुल आना चाहिए इस आदमी, इसके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है। अब जो भाई चोरी का हो, जारी का हो, बदकार का हो, ये तो पॉलिटिकल स्टैंड बना रखे थे, इसमें मुकदमे सारे बरी हो लिए। एक देशद्रोह बना रखे है, वो भी इसने कोई देशद्रोह काम नहीं कर रखा है। आप क्या कहेंगे? आज जो है कितनी खाप पंचायतें हो रही है? लगभग 15 खापों के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मैम 24 के तरफ है मौजूद हैं, और 22 से लेकर के 44 सरपंच यहाँ पे अभी मौजूद हैं। और जो है ना, संत रामपाल महाराज ने जो आपदा और मुसीबत के समय में जो किसानों की जो मदद की है वो काबिल तारीफ है, और उससे प्रभावित होकर के महम 24 सरोखा पंचायत ने इनको सम्मानित करने का निर्णय लिया था, जो कि आज एक ये ऐतिहासिक कदम था। और संत को जो है ना सम्मानित किया गया है। यहाँ पे संत ने जो है ना किसानों के लिए खेतों में एक पाइप मोटर देने की बात नहीं थी, उनको बिछाने का, फिट करने का जो मैकेनिक थे वो भी उनकी तरफ से आ रहे थे, जो चिपकाने का सामान था, जो नट बोल्ट थे, सब वहाँ से लेके आए। कंपनी की मोटर, कंपनी के पाइप, जितने जिसने बिछाने हो बिछाओ भाई। तो किसानों का जो मुसीबत थी, आपदा थी, बाढ़ का जो सिस्टम था, उससे पार पाने के लिए बहुत अच्छा कदम जो है ना, सराहनीय कदम संत जी ने उठाया है, और उसके लिए इसको आज सम्मानित किया। किस तरह से देखते हो रामपाल जी महाराज के इन सेवा कार्यों को, आगे भी रहेंगे इस तरह के मानवता के कार्य? देखो, हम इस तरह से देखते हैं कि संत, हकीकत में संत वही होता है जो आम मुसीबत में, किसी आपदा में जनता के काम आवे। और ये जो काम किया संत जी ने अभी हाल में, तो ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो इसलिए हम तो अच्छी एक मंच से आवाज उठी है कि उनको जेल से रिहा कर देना चाहिए, वो जो इतनी मानवता सेवा कर रहे हैं। देखो, जो जिन आरोपों में बंद है या जो आरोप लगाए गए हैं उनमें को ज़्यादा संगीन आरोप संत जी पर नहीं है भाई। जो कई बार क्या होता है, किसी की मनसा नहीं होती है और वो काम कई बार हो जाता है, जैसे भीड़ होगी और कुछ हो गया भाई, गलत हो गया, किसी की मनसा नहीं थी। तो हम तो ये चाहो, हाँ भाई देखो, जेल से बाहर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाना चाहिए, उनको भेजना चाहिए जेल से बाहर। आपको लगता है जैसे जेल में होते हुए इतनी समाज सेवा हो रही है, तो बाहर निकलने के बाद क्या होगा? बाहर निकलने के बाद और अच्छा होगा, और वो जो जेल से कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, और जो जनता है, पब्लिक है, जो उसके अनुयायी हैं, वो जो मदद कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो इसकी संगत में अच्छी चीज़ है। आप बताइए। सत साहेब बंदी छोड़ महाराज की, रामपाल भगवान की जय हो। अच्छा भाई नूस है, महाराज ना तो यो भगवान था या रामपाल, सारा हैंड लिया सरकार बम वाला पटड़े से ले ले। जो इस हिंदुस्तान में आफत आवा है, संकट आवा है, हिंदुस्तान का जिक्र है, हमारा हरियाणा का नहीं। मोदी तो जोड़ा में पैक करल है, अपने बिस्तर दूसरे देशों में जाना रहे। क्यों बाबा मोदी ने नू पूछनिया ओड़ा छोरे देखने जाए के,
पूरा देश की सेवा करो। देश दुखी हो रहा, जनता मरण लायक रही, कोई संभाल तो को नहीं, देश का रुखाड़िए को नहीं कोई। बिना रुखाड़ी कदे देश चलिया है के चलिया है, बिना रुखाड़ी तेरा घर कौन चल है। हम तो दुखी होएगा, मोदी भी नाश की जड़ से, और ये जितने एमएलए हैं, जितने मंत्री हैं, अपना अपना घर न सूढ़े से ढंग से। अरे हमारा भी कौन आया, मैं तो कौन आ रहा, मैं बुलाया था मगर वो बुला किया गया जरा के तेरा मामा लागू बाबू बेटा आंदे तो कोनी खसमा मरण लाग रहा कुंबा। तो भाई मैं तो न्यू कहूँ छू, ईश्वर के संत भगवान पैदा करे और जन सेवा करे से, जीवन संभाले से, कोई किसी डाल की काली नहीं होने देता। अरे किसका देखू था, मन तो 78 साल का हो गया, मैं 78 में 79 लागूंगा। ईशा संत एक तो यो था भाई, एक यूपी में मोदी योगी से 22 देश में 2 मानस पाए मैंने, और तो सब की मैं डाकी हो लिया। मेरा नाम मैं वीरेंद्र एक्स सरपंच गांव सिंह प्राखुर्द। महाराज जी जो ये स्कीम छेड़ रखी है, रोटी कपड़ा मकान और गरीब का इलाज, ये कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता, ये भगवान के दूसरे रूप है। हमने किताबों में जो पढ़ा था मसीहा, वो मसीहा है तो आज संत रामपाल जी महाराज जी हैं। गिनती नहीं है जी, हमारे में 24 में 52 तो एक हैं जो ओन है, और जो एक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्या जी, ये तो हम तक कह रहे कि महाराज जी को जल्द से जल्द जेल से बाहर चाहिए। ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो जेल के अंदर है? ऐसा तो कोई गुनाह है नहीं। एक गरीब का इलाज, एक जिसको जो मकानहीन आदमी है उसको मकान देना, जिसको पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा देना, शिक्षा वाले को उसको शिक्षा देना, ये कोई अपराधी तो कर नहीं सकता। ये सारे काम सिर्फ भगवान कर सकते हैं। आज कितनी सरकार है, कितना ये बाढ़ का पानी खड़ा है, किसी सरकार ने, किसी मंत्री, किसी एमपी, किसी नेता या किसी अफसर दान के नहीं पूछा। ये सिर्फ सहायता करी है तो हमारे महाराज जी, हमारे भगवान संत रामपाल जी महाराज ने की। क्या लोगों का नजरिया जो पहले देखने का संत रामपाल को अलग था, वो क्या हुआ इस समय आपको लगा है कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है? लोगों को नजरिया तो मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना चेंज होगा। कुछ टाइम से पहले जो महाराज जी के प्रति जो लोगों की जो भावना थी ना, वो आज बिल्कुल से उल्टी है, क्योंकि सिर्फ महाराज जी को सिर्फ बदनाम किया गया था मीडिया के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है। के है ये तो जो ये बाढ़ पीड़ित थे इसमें सारा ला दिया हम तो। इसने 2016 के जाना है जी, जब जाट आरक्षण चल रहा था, चरणों में था, जब इसने महाराज जी ने पूरा ये सारे प्रधान इकट्ठे करके हरियाणा के न्यू बता दी थी, जो सारा चाहोगे वही मिलेगा। 25 लाख तो जब नगद दे दिए थे, 10 लाख तो जज्जर दिए थे, 15 लाख रोहतक दिए थे। उसके पाछे 2 कमरे ही देगा जी, 2 कमरे ही देगा। एक बात और कह गया, जब मैं जेल में छटका आ गया, और तो जो तुम छोटू राम धाम बनाओ ना, इसलिए मैं अकेला बना दूंगा, थारी जरूरत को ना। या आड़े जो चल रहा है यो दसैया धाम, उसने मैं अकेला बना दूंगा। एक गुहाने जाट धर्मशाला बना है, एक तरला तो बन लिया, ऊपरला इसने अकेला लौट लिया, मैं अकेला बना दूंगा, किसी की जरूरत नहीं है। ये भी 1000 एकड़ में पानी था, शायद में नगा में जाए यो रामपाल साथ नहीं दे महाराज, और तो यो पानी नहीं लकड़े, यो पानी इसकी मेहरबानी थी। सरकार भी हाथों पर हाथ उठा की थी, सरकार का बस की बात भी नहीं रही थी। मैं तो इस महाराज ने हाथ जोड़ के प्रणाम करूँ हूँ, जो कि ये लाखा किला का पानी काट दिया और आगे बुआरा हो जाएगा, बड़कान दाने हो जाएंगे जी। तो कल खापो के चौधरियों ने क्या कुछ कहा और पूरा जो विस्तार से ये कार्यक्रम था वो आपको हमने दिखाया है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।